हेलो, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है सुबह सुबह का। टाइम बजे हैं 8 और वार है आज, बुधवार है आज। और हमारा चाय पानी का नाश्ता जो है हमारा हो चुका है। तो मुझे अपने रसोई को थोड़ा सा हल्का सा क्लीन करना है, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है वैसे, बस बारिश की वजह से बहुत परेशानी हो रखी है आजकल। तो मैंने सोचा चल आटा डालना है, क्योंकि आटा पिसवा के लाए थे। तो मैंने सोचा चल यहाँ को साफ़ सफाई करके ही मैं अच्छी तरीके से डिब्बे वगैरह साफ़ कर देती हूँ, और पोछा लगा के फिर मैं आटा का जो ड्राम है वो रख दूँगी। तो ये सफाई मैं दूसरे तीसरे दिन करती होंगी, तो आपको दिखाई देता होगा कि डिब्बे वगैरह सब साफ़ रखे हैं मेरे। तो मैंने इधर आटा डाल दिया है, और इसे भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ करके मैं रख दूँगी डाल के। और साथ ही साथ मैं आज पूरे रैक को जो है साफ़ करूँगी। सिलेंडर वगैरह है, मैं जिस सब चीज़ों पे ही कपड़ा लगाती हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं ना साफ़ करती हूँ। इधर मेरा अचार भी बहुत ही मतलब स्वादिष्ट डला है, अचार बहुत ज़्यादा। तो मैं इसे में चम्मच लगा के रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा से ऊपर नीचे करके रखना पड़ता है। तो इधर मेरी सारी साफ़ सफाई रैक की वगैरह हो चुकी है। तो मैं लेके आई हूँ मंदिर की जो प्लेट वगैरह दीवे वगैरह हैं, इन्हें भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। कि मंदिर की सफाई तो सुबह ही हो चुकी थी, अब जोत करने के बाद मुझे गंदा लगता है तो मैं उसे साफ़ करके फिर रखती हूँ। और इधर फ्रिज में भी मैंने हल्का सा कपड़ा लगा दिया है, मतलब गंदा नहीं है। पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से धोया था इसे। तो फिर भी मैं हल्का जब सफाई करती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं कपड़ा लगा देती हूँ फ्रिज में। तो मैंने आज सारा घर सोचा है मैं कॉलिंग से साफ़ करूँगी, क्योंकि बारिश का जो टाइम है ना ये बहुत ही बुरा है। पहले मैं ये सोचती थी क्या बारिश होनी चाहिए, बारिश अच्छी है, पर अब की बार बारिश ने इतना परेशान कर लिया कि मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब दिन रात जाल हमारा ढका रहता है, और पूरे घर में एक उमस सी हो जाती है। और फर्श पे भी मुझे ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, मक्खियों ने बहुत परेशान किया हुआ है। तो मैं सारी चीज़ों को कॉलिंग से साफ़ कर रही हूँ, ताकि मक्खियाँ मतलब ना बैठे। पर अंदर कमरों में कहीं पे भी नहीं है। तो आज मैं धीरे धीरे पूरे घर का कोना जो है मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हूँ। और अब हल्की सी धूप निकली है। वैसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रखी है, क्योंकि 5-6 दिन से लगातार बारिश हो रखी है, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हो रही, और धूप भी नहीं निकल रही। कपड़ों के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ। तो ये नीचे का दराज है, जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसके नीचे का दराज, इसमें मैं पूजा वगैरह का सामान रखती हूँ इकट्ठा। साबुन वगैरह भी रख देती हूँ नहाने की, और पूजा का जो जो भी सामान, जोत बत्ती जो भी होती है वो मैं रखती हूँ इसके नीचे। तो इधर मैं अपनी बेड की भी करने लगी हूँ सफाई। ये मेरी चीज़ें हर रोज़ ही होती है। और हनी के पापा कह रहे ये कॉलिंग मैं लेके आया था, ये सिर्फ खाली कभी कभी लगाने का होता है, तो रोज़ रोज़ मुझे मतलब इतने घिसा रही है सिर्फ मक्खियों की वजह से। तो मुझे मक्खियाँ मतलब नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं इस वजह से इसे हर रोज़ इसी से काम कर रही हूँ आजकल मैं। वैसे मैं कभी कभी यूज करती थी इसे, वैसे साबुन से कपड़ा मतलब शैम्पू वगैरह से कैड़ा सा कपड़ा निचोड़ के लगा देती थी। तो आज मैं पूरा घर कॉलिंग से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस मौसम में एक तो हल्की हल्की खुशबू घर के अंदर होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी लगती है। और इस मौसम में ज़्यादातर वैसे चाहे हो इतनी ना हो, पर इस मौसम में मुझे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस टाइम आपको चांदना थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता होगा, तो क्योंकि आज हमने मतलब अभी 1 घंटे के लिए मतलब मौसम खुला था, धूप तो नहीं निकली है, मतलब फिर भी मैंने मतलब मौसम ठंडा है तो मैंने जाल को गुड़वा दिया है। माँ से मैंने कहा माँ जाल उगाड़ दो, थोड़ा सा चांदना आ जाएगा और थोड़ी सी अंदर की जो गर्मी सी है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये रूम मेरे कान्हा जी का है, यहाँ पे मेरे कान्हा जी का सारा सामान होता है। तो मैं इसको भी आज अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। मैं ज़्यादा मतलब पूरा भर के नहीं रखती हूँ, जो चीज़ें यूज के लायक होती हैं मैं वो रखती हूँ। जो मेरे कान्हा जी नहीं पहनते या मैं नहीं पहनाती उनको मैं हाथ के हाथ किसी को दे देती हूँ। और ये सिंहासन मैंने अभी जब तुम्हारे घर में काम चला था तब मैंने बनवाया था, और अब का ऐसा कैसा ही रखा, क्योंकि इसमें वज़न भैया ने बहुत ज़्यादा वज़न वाला बना दिया। तो इसे मैं कहीं रखती हूँ तो ये बहुत बड़ा हो रहा है। मतलब मेरे कान्हा जी 10 नंबर के और उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया। और इधर मैं आ गई हूँ हर्ष के रूम में, तो सिर्फ ये वाला और बाहर वाला रूम ही रह गया है। तो आप सोचेंगे आज पूरे घर में क्या कॉलिंग ही दिखाएगी, तो मैं आज पूरे घर को अपने कॉलिंग से ही साफ़ करूँगी। तो इसलिए मैं हर कमरों को अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हूँ। और इधर माँ बैठी है, माँ आई है गांव से, 4-5 दिन हो गए माँ गांव गई थी। तो माँ वहाँ की गांव की कहानी सुना रही है मुझे। वहाँ ऐसे होता है, वहाँ वैसे होता है, क्योंकि हम गांव में बहुत कम जाते हैं। माँ पिताजी तो जल्दी जल्दी चक्कर लगाते रहते हैं। तो माँ का और जो पिताजी का यहाँ का जो हमारा राशन कार्ड था वो यहाँ कट गया है माँ पिताजी का। तो ये वहाँ पे चालू था इनका, तो वहाँ पे कटवाने गए थे, पर इतनी जल्दी नहीं कटा, क्योंकि बारिश का टाइम है। बैंक आजकल आपको पता है आंधी तूफान और हर जगह बाढ़ आई रखी है, तो बहुत परेशानी है। तो बैंक इतने नहीं खुल रहे, तो ये जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। नहीं, हमारा राशन कार्ड वहाँ से कटा। मेरा अलग है, माँ पिताजी का अलग है, क्योंकि इन्होंने गांव में बनवा रखा था।
वहाँ से कटवा के फिर उन्होंने यहाँ पे चालू करवाया था। अब यहाँ भी नहीं मिल रहा, यहाँ भी बंद हो गया है। वो कह रहे हैं वहाँ भी मिल रहा है तो वहाँ कटवाओ फिर यहाँ मिलेगा। वैसे तो हम राशन डलवाते हैं, 1 साल भर के अनाज हम डलवाते हैं, पर काफ़ी सहारा हो जाता है राशन जो मिलता है राशन कार्ड से। 25-30 किलो राशन मिल जाता है, तो इसीलिए मैं 2-3 बोरी डलवाती हूँ अनाज की। तो आज मैंने मसालादानी जो है वो अच्छी तरीके से धो के साफ़ की थी और अब मेरी सूख गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसमें मसाले भर देती हूँ। और मैंने अंकल जी से कहा कि मुझे अंकल जी एक मसालादानी भी चाहिए है, क्योंकि जो दूसरी वाली मसालादानी है वो प्लास्टिक की है और वो मतलब ये जो अगर हम इसे मांजते हैं साफ़ करते हैं तो बहुत चमक जाती है, पर वो मतलब अलग सी लगती है। तो मैं उसे बदलूँगी। अब मैं वह सूखे मसाले की जो मैंने लेके रखी उसे भी स्टील की ही मिलूँगी। और इधर मैंने अचार के और तेल के जो डिब्बे भी निकाल लिए हैं। अचार मुझे भरना है डिब्बों में। मैं 1 डिब्बा हर रोज़ भरती हूँ और मेरे बच्चे हर रोज़ 1 डिब्बा ख़त्म कर देते हैं, मतलब 1-1.5 दिन में 1 डिब्बा खा जाते हैं। और अब की बार अचार बहुत ही अच्छा डाला है, तो मैंने जो उसका तेल था वो वापस इसी में डाल दिया और मैंने अचार का 1 डिब्बा भर लिया और मैंने अच्छे तरीके से दबा दिया, क्योंकि तेल में डूबा रहने से ही अच्छा होता है। क्योंकि इसके दूफ नहीं लगी, अगर दूफ लग जाती 2 दिन की तो ये सही रहता। और तेल वगैरह भी ख़त्म हो रखा था, तो मैंने सोचा चलो मैं तेल भी डाल देती हूँ। इसी में से मैंने आधा तेल में अचार में डाल दिया था और ये कि 2 किलो तेल बच गया था। 3 किलो तेल मैंने अचार में डाल दिया था, तो ये 2 किलो का मेरा जो डिब्बा ये भर गया है। तो बर्तन वगैरह रसोई की सारी क्लीनिंग हो चुकी है, तो मैं थोड़ी बर्तनों की थोड़ी सेटिंग कर देती हूँ। जो सामान जचाने वाला है वो भी जचा देती हूँ। और पूरे दिन काम मतलब निबड़ने का नाम ही नहीं लेता आजकल, क्योंकि मौसम की वजह से 4 काम फालतू रखे घर में। तो ये सोचती हूँ ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, और थोड़ा सा भी कुछ खिंड जाए तो बस मुझे स्वादता नहीं बिल्कुल। मैं रसोई को बिल्कुल क्लीन रखती हूँ इस वजह से कि मक्खी रसोई में ना अंदर आ जाए। और ये हर्ष की मस्ती। और हर्ष ने कहा मम्मी आज मुझे आलू का चीला खाना है, कच्चे आलू का चीला। तो मैंने सोचा चलो मैं नाश्ता खाने तो हम लेट खाएंगे क्योंकि अभी टाइम 11 बजे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं बच्चों को कुछ अच्छा बना के खिला देती हूँ। तो मैं आज कच्चे आलू का चीला बना रही हूँ आटे का। तो उसके लिए ही मैंने ये आलू है, 1 ही आलू कसा है मैंने, मतलब 1 ही आलू में जो मैंने चॉप करके रख लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। एक खा लेंगे, 1-2 खाएंगे, जैसे भी जो खाएंगे। मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं खाऊँगी, तो मैं इनके लिए बना रही हूँ। तो मैंने इधर 1 प्याज काट लिया है, 2-3 हरी मिर्ची काट ली हैं और साथ ही 1 आलू को मैंने धो के अच्छी तरीके से कस लिया है कद्दूकस में, और कुछ मैंने हरा धनिया काट लिया है। तो मैं ये जो आज मेरा ये जो तवा है ये नया है, नॉन स्टिक का तवा है ये। तो मतलब ये मैंने अंकल जी से कुकर भी मंगवाया था, और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। और तो मैंने अब वो कल ही तवा भी दे के चले गए, मैंने उनसे मंगवाया था। तो मैंने सोचा चला तो नए तवे का भी मुहूर्त हो जाएगा और इसी पे मैं चीला बना लेती हूँ। ये मैंने आटा ले लिया है और जो भी मैंने सब्जियाँ काटी हैं, आप कुछ भी सब्जियाँ ले सकते हो उसमें डालने के लिए। तो मैंने खाली आलू का और प्याज का ही बनाना है, तो मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, कलौंजी डाली है थोड़ी और नमक। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी दही से इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये हमारा पेस्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। तो मैं आज नए तवे का मुहूर्त कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ इस पर चीला चिपकता है, उसने मतलब अंकल जी ने 1.5-2 साल की इसकी गारंटी दी है। तो मैं आज ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो पहले वाले जो तवे हैं उन पर जब मैं चीला बनाती हूँ ना तो बड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। तो ये मैंने नया लिया है और आज ही मैंने इसका मुहूर्त किया है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा। मतलब चाहे मैं तेल भी नहीं लगाती फिर भी बहुत आसानी से, मतलब बिल्कुल भी नहीं चिपका ये, और बहुत ही आसानी से मेरा चीला बन गया। तो हर्ष को मैं दे आई हूँ, तो अब मैं दे रही हूँ हन्नी के लिए बना रही हूँ। माँ पिताजी ने मना कर दिया, वो नहीं खा रहे, क्योंकि अभी उन्होंने थोड़ी बहुत देर पहले कुछ फल वगैरह खा लिए थे, तो अब वो नहीं खा रहे। तो मैं हर्ष को हन्नी के लिए बना रही हूँ और मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयली चीज़ें मैं ज़्यादा बहुत कम खाती हूँ। मैं ये चीज़ें मेरा कभी कभी मन करता है ये चीज़ें खाने का, पर मैं ज़्यादातर समोसा कभी कभी खा लेती हूँ। मैं 6-7 महीने में, 1-2 महीने में मतलब मन करता है। तो मैंने चाय भी बना ली थी, तो खाना पीना सब हमारा हो चुका है। तो मैंने सोचा लगे आती, मैं बर्तन वगैरह भी सब साफ़ करके रख देती हूँ। और बर्तन वगैरह में बिल्कुल भी नहीं जूठे छोड़ रही। उसका रीज़न ये है, एक तो बारिश, ऊपर से लाइट और ऊपर से मक्खियाँ। तो मैं रसोई को आजकल बिल्कुल क्लीन रख रही हूँ, बिल्कुल ही साफ़ सुथरा रख रही हूँ। ज़रा सा भी मैं कुछ भी नहीं खिंडने दे रही, साथ के साथ मैं सब कुछ साफ़ करके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इस मौसम में अजीब सा लग रहा है।
और मैं आ गई हूँ इधर। कपड़ों ने बहुत परेशान मुझे आजकल कर रखा है। मैं रोज़ कपड़े धो रही हूँ और सूखने का नाम नहीं ले रही। ये 3-4 दिन पहले के कपड़े हैं जो बड़ी मुश्किल से सूखे हैं, क्योंकि ड्राई हमारी आजकल ख़राब हो रखी है, तो बड़ी मुश्किल से सूख रहे हैं। तो जो 2-4 कपड़े ही सूखे हैं तो इनकी मैं लगा देती हूँ तय। आजकल प्रेस के कपड़े नहीं हैं, क्योंकि सब घर पे रहने लोग टी शर्ट ही डाल रहे हैं। खाली हन्नी के पापा की 1-2 शर्ट थी जो गाड़ी की जो थी पहनने वाली, तो मैंने वाइट वो प्रेस कर दी थी कल शाम को। तो ये जो भी 2-4 कपड़े हैं मैं लगा देती हूँ। हर्ष मुझे कह रहा है मम्मी रहने दो, आप मेरे पास लेट जाओ। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा जिद कर लेता है कि मम्मी मेरे पास लेट जाओ, आप काम को छोड़ दो। तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है ये बार बार। कपड़े नहीं छोड़ रहा था, कपड़ों के ऊपर लेटा हुआ था। और मैं कह रही थी बेटा मैं अभी 12 बजने वाले हैं, मैं अब थक चुकी हूँ, चाय भी मैंने पी ली है। और मुझे इस चाय में कोई मज़ा नहीं आता। मैं जब काम करके बैठती हूँ तब मैं चाय पीती हूँ, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हर्ष ने चिल्ले बनवाए थे तो उसके साथ मैंने चाय भी बना ली थी, तो चाय भी पी ली थी। तभी मैंने चाय पी थी, इन्होंने चिल्ले खाए थे। तो अब मुझे चाय पीने मतलब मेरा मन दोबारा से